हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं करंट फीलिंग्स अपडेट है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, इसी के बारे में ये रीडिंग होगी। तो कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑल साइंस के लिए है, और जनरल रीडिंग है तो हो सकता है किसी के साथ कोई बात मैच हो, कोई बात मैच ना हो। ऑल्सो टाइमलेस है, तो जब कभी भी आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहे हैं उनके मन में इस वक्त। फर्स्ट टाइम जो लोग आए हैं चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिले और आपको गाइडेंस अच्छी तरह से मिल पाए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस सबसे पहला कार्ड, और बॉटम में इस वक्त है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे, और आपके पर्सन को वो काफ़ी ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं आप पे, आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, मे बी स्टॉक भी कर रहे हो आपको। एंड कहीं ना कहीं आपको देखते हुए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो शायद जो आपको नहीं करना चाहिए। मे बी आप किसी से बात कर रहे हो, या आप आगे बढ़ गए हो, या आप चीट कर रहे हो उन पे, या कोई थर्ड पार्टी आ गया है आपके लाइफ में, ऐसा उन्हें लग रहा है आपको देख के। ओके, कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट ज़रा जगमग, कहते हैं ना, थोड़ा सा ट्रस्ट हिल गया है उनका, और मे बी वो आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो शायद आपको नहीं करना चाहिए। बेसिकली ही इस पर्सन का नेचर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाते हैं, या उन्हें लग रहा है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, या इस सिचुएशन पे या इस रिलेशनशिप के फ्यूचर पे ट्रस्ट नहीं करते हो। बट उनका नज़र डेफिनेटली आप पे है, वो देख रहे हैं आपको, नोटिस कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ गलतफहमी इनके मन में आपको लेकर पल रही है, कोई ना कोई गलतफहमी डेफिनेटली है। नेक्स्ट जो कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सी अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डेफिनेटली इस पर्सन को या तो हो सकता है वो खुद ही थर्ड पार्टी में हो। अगर आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी में है तो मुझे लगता है अभी भी उनके लाइफ में वो पर्सन है, लेकिन उनके लिए आपको भूल पाना या आपसे आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो लोग जानते हैं कि आपके पर्सन किसी भी थर्ड पार्टी में नहीं है इस वक्त, टोटली वो आपसे इन्वॉल्व है, बस दूरियाँ आ गई है अपने, तो मुझे लगता है अभी भी वो इस रिश्ते को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। इस रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो आपके पास देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए आप दोनों के बीच में, बातचीत आगे बढ़े और सिचुएशन बेटर हो जाए, यही इस पर्सन का मोटिव है इस वक्त। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार ही आया है, डेफिनेटली ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, डेफिनेटली इनका ध्यान पूरा आपके ऊपर है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट जो कार्ड है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, जो कि एक जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। एंड इस वक्त बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में रिसेंट पास्ट में, पिछले 10 या 20 दिनों में काफ़ी लोगों का ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे। काफ़ी लोग यहाँ पे सेपरेशन में चले गए हो विद दिस पर्सन, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हो, टोटली डिसकनेक्टेड हो। एंड यू हैव लिटरली, आपके पर्सन मुझे हर्ट लग रहे हैं, बहुत हर्ट है, बहुत पेन में है। कुछ बातें हैं, कुछ मेमोरीज़ है जो उन्हें बहुत हर्ट कर रही है, पेन दे रही है। एंड उनका मोटिव यही है बेसिकली, दे वांट रीयूनियन, वो एक मौका चाहते हैं यूनिवर्स से, ताकि वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन पाए और रिश्ते को आगे बढ़ा पाए। सो दे आर वेरी हर्ट, काफ़ी ज़्यादा आपके सिवा सैड है, आपके बिना बिल्कुल भी उनका मन नहीं लग रहा है कहीं पे भी। ओके, व्हाट मोर।
सी 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और बॉटम में एम्प्रेस है जो कि एक टॉरस एनर्जी है। देखिए एक बात तो लिटरली मैं यहाँ पे पहले शुरुआत से ही देख रही थी कि ये पर्सन लाइक आपने जो जगह बनाई है इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन की ज़िंदगी में, शायद ही वैसी जगह कोई बना पाया है उनके लिए, उनकी ज़िंदगी में। और आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए, आप बहुत स्पेशल हो। उनकी लाइफ में आपके जैसा कभी कोई नहीं आया। आप पहले इंसान हो जो बहुत उन्हें स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगे हो। मे बी आप उनसे एज में बड़े हो या शादीशुदा हो ऑलरेडी, फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं। एंड दे लिटरली फील लेफ्ट आउट। उन्हें लग रहा है कि आप ना अभी उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने में ही मस्त हो, आप अपनी लाइफ जीना चाह रहे हो, अभी आप उनके साथ नहीं रहना चाह रहे हो। आपको बहुत अट्रैक्शन मिल रहा है बहुत लोगों का, काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं, सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपने उनको छोड़ दिया है पीछे और आप नहीं देखना चाह रहे हो, ऐसा उन्हें लग रहा है। सो दे फील लेफ्ट आउट, दे फील लाइक जैसे होता है ना कि हमारे ज़िंदगी में कई बार ऐसे होता है कि कोई पर्सन हमें इग्नोर करने लगता है। एग्जैक्टली ऐसी फीलिंग इनको आ रही है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो। ओके, नेक्स्ट नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और द वर्ल्ड कार्ड। देखिए काफ़ी लोग, तो मुझे लगता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, इंटरनेट पे बना है आप दोनों का रिश्ता है ना, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये रिश्ता कभी भी सीरियस था ही नहीं। मे बी आप टाइम पास कर रहे थे या कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप कभी भी सीरियस नहीं थे, आप कभी भी स्टेबिलिटी नहीं चाहते थे इस रिलेशनशिप में। एंड आपने हमेशा एस्केपिस्ट नेचर अपनाया है, आप हमेशा भागे हो इस रिश्ते से, ऐसा कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा है आपको लेकर, जो कि मुझे नहीं लगता सही है। क्योंकि आई थिंक द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग, आपकी तरफ से जो एनर्जी है, बहुत आप प्यार करते हो एंड बहुत सीरियस हो, आप काफ़ी मैच्योर पर्सनालिटी हो। इस पर्सन से अगर रिलेट किया जाए तो आप काफ़ी मैच्योर हो। एंड फिर भी इस पर्सन को पता नहीं क्यों आप पे भरोसा नहीं हो पाता है। ओके, मे बी आप दोनों में डिस्टेंस है, मे बी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो इस वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सीरियस नहीं हो। वाइसा वर्सा भी हो सकती है एनर्जीज, हो सकता है जो मैं आपके पर्सन की एनर्जीज बता रही हूँ वो आपकी हो। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन और फिर से वर्ल्ड कार्ड है। सो या डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोग आई थिंक एक अपने से एज में बड़े पर्सन से डील कर रहे, हो सकता है वो आपसे बड़े हो या आप उनसे बड़े हो। कोई एक पर्सन यहाँ पे सेटल है, इंडिपेंडेंट है, अपने अपने पैसे कमाता है, बिजनेस पर्सन, बिजनेस वुमेन, बिजनेस मैन हो सकता है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है मे बी उन्हें इस वक्त लग रहा है कि दे डोंट डिज़र्व यू। मे बी उन्हें लगता है कि आप बहुत ही अच्छे हो, यू आर टू गुड टू बी ट्रू। तो इस वजह से भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। वो आपको एक बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन के रूप में देखते हैं, जिसके जो एबेंडेंट है, जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। ओके, एंड दे वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड टू यू। वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट मोर, नेक्स्ट यहाँ पे डेविल कार्ड है, कैप्रिकॉन और बॉटम में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। मे बी आप किसी यंग कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। ठीक है, देखिए पहली बात तो मुझे लगता है कि ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। देखिए पहली बात तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट है, और जब ये आपकी लाइफ में थे तब आई थिंक इन्होंने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है। ओके, आपको दे वर वेरी कंट्रोलिंग पार्टनर, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। उन्होंने हमेशा आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश की, कंट्रोल में रखने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, और अभी भी वो आपको बहुत स्पाई करते हैं। एंड दे कांट सी यू विद एनीवन। वो आपको किसी के साथ बात करते हुए, किसी के साथ वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो आपको देखें। दिस पर्सन इज़ वेरी ड्रॉन टू यू। मतलब कोई भी चीज़, कितना भी बड़ा झगड़ा हुआ हो, ये पर्सन कभी भी मूव ऑन नहीं हो पाते हैं आपसे। दे ऑलवेज टेंड टू कम टूवर्ड्स यू। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपको लेकर, सेक्शुअल अट्रैक्शन भी कह सकते हो, बहुत ज़्यादा है। एंड दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेकर। व्हाट मोर, नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्ट्रेंथ। डेफिनेटली ये कुछ लियो एनर्जी, देखिए ये कुछ बताना चाहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन एक तो अपने साइड से देना चाहते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा शुरुआत में, ये आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और
कुछ ऐसा देख लिया है जिसकी वजह से इनका दिमाग घूम गया और ये बस उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, या कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन है जो वो आपसे मांगना चाहते हैं। दे आर लुकिंग वेरी एंग्री। डेफिनेटली एक यंग पर्सन है, डेफिनेटली। काफ़ी लोगों के लिए तो आप किसी बहुत इमेच्योर पर्सन से भी डील कर रहे हो, मे बी, जो नहीं जानते हैं कि कैसे रिलेशनशिप में पेश आना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे रिश्ते को निभाना चाहिए। दे आर वेरी डिमांडिंग, बहुत डिमांडिंग पर्सन है, बट उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे रीच आउट करें ओके आपसे। सो या यही कुछ चीज़ है जो अभी तक मैं देख पा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप किस एनर्जी में हो। लेट्स सी आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है, आप किस एनर्जी में हो, क्या फीलिंग्स है आपकी इस पर्सन को लेकर। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और बॉटम डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप तो इस पर्सन से एटलीस्ट सिर्फ कम्युनिकेशन चाहते हो। यू आर मिसिंग दिस पर्सन, आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो इस पर्सन से, एंड दैट इज़ वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग। आपके मन में और कुछ नहीं चल रहा है, यू जस्ट वॉन्ट टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट टू दिस पर्सन। आप बस कनेक्ट करना चाहते हो। वॉट मोर? 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जानबूझ के चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, जो लाइक जानबूझ के दूर जाना, जानबूझ के डिस्टेंस क्रिएट करना, कम्युनिकेट ना करना, ब्लॉक करना, एंड जिस वजह से आप बहुत परेशान हो गए हो। मुझे लगता है आप बहुत ही डिस्ट्रेस्ड हो। आप चाहते हो ये पर्सन अनब्लॉक कर ले, बात कर ले और आप दोनों के बीच की दूरियां मिटाए। यू जस्ट वांट दैट। व्हाट मोर? नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड एस ऑफ स्वर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक आप यू आर लाइक, अगर ये पर्सन नहीं आता है, आई विल टेक दैट फर्स्ट स्टेप, क्योंकि मे बी इस पर्सन ने बहुत समय ले लिया है। आप कम्युनिकेशन चाहते हो, यू आर रेस्टलेस अबाउट कम्युनिकेशन। इस वक्त आप बस उनसे बात करना चाहते हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी तरफ से झुकना पड़े या बात करना पड़े, यू आर रेडी फॉर दैट। ओके, बिकॉज यू लव दिस पर्सन। डेफिनेटली आप एक सक्सेस चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि रिश्ता टूटे या ख़राब हो जाए। यू रियली वांट टू टेक इट फर्दर। चलिए अभी हम लोग मेरे हैंड रिटन कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ब्लाइंड फोल्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मे बी आपकी एनर्जी हो या आपके पर्सन की एनर्जी, बट कोई यहाँ पे चीज़ों की रियलिटी नहीं समझ पा रहा है, देख पा रहा है। ओके, ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है कि रियलिटीज़ को अनदेखा किया जा रहा है यहाँ पे, इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। आई थिंक आपका इंट्यूशन आपको डेफिनेटली सही गाइड कर रहा है, आपको बस उसको फॉलो करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। यू नीड टू रीड योर इंट्यूशन। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका इंट्यूशन आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। नेक्स्ट, हस्बैंड वाइफ मटेरियल। तो आप दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मटेरियल मानते हो, स्पेशली योर पर्सन। नेक्स्ट है यहाँ पे सोलमेट। सो काफ़ी लोग यहाँ पे अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट एंड इन्फ्लुएंस। तो हो सकता है आपके पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर है या आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो वो देखिए, रिश्ता आप दोनों का है, किसी और का इन्फ्लुएंस करने का मुझे नहीं लगता कोई सवाल उठना चाहिए यहाँ पे। सी बॉटम डेक में इस वक्त रिकन्सिलेशन है, काफ़ी लोग यहाँ पे रिकन्साइल करोगे विद योर पार्टनर वेरी सून। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए ओरेकल एडवाइस देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। सी, लेट्स स्टार्ट। आपके लिए ओरेकल एडवाइस क्या है? फर्स्ट कार्ड जो है वो है डिसकंटेंट एंड बोर्डम। देखिए, कहीं ना कहीं आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को। मुझे लगता है आप इस पर्सन के सिवा बहुत सैड, बहुत अलूफ फील कर रहे हो। मे बी आप अभी इनसे बात नहीं कर रहे हो तो किसी और से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड। नंबर 4 है यहाँ पे, एंड यू वांट लव। आपको इस वक्त प्यार की ज़रूरत है इस पर्सन से, आप नहीं रहना चाहते हो दूर। नेक्स्ट जो है वो है द वेटिंग गेम नंबर 2। देखिए, जैसे मैंने कहा आपको कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो, वो आपके लिए वेट कर रहे हो और आप दोनों बहुत वेट करवा रहे हो एक दूसरे को।
सो अगर आपको लगता है कि आपको हाथ बढ़ा के बात करनी चाहिए सामने से, डू दैट। एंड डेफिनेटली यहाँ पे पार्टनरशिप्स बन रहे हैं, आप दोनों के बीच रिकन्सिलेशन होगा बहुत ही जल्द। डिसेप्शन एंड एनवी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मे बी इस पर्सन ने आपको चीट किया है या आपका ट्रस्ट तोड़ा है या कुछ ऐसा किया है जिसके बाद ना जैसे आपका विश्वास ही उठ गया हो इस पर्सन से, आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो, रख पा रहे हो। ओके, यू आर लाइक आई एम डन, मेरा इस पर्सन पे अब भरोसा ही नहीं है, ये पर्सन कभी सुधर नहीं सकता है। समवन ऑफ यू इज़ डेफिनेटली इन दैट एनर्जी। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओके, लेट्स यूज़ दिस। सो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपसे। ओके, पहला कार्ड है आपके लिए, योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी। तो आपका जो प्यार भरा और खुशी भरा दिल है वो उनके लिए मेडिसिन की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन। तो डेफिनेटली आप बहुत प्रेशियस हो उनके लिए। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट। तो आपकी स्माइल इनकी फेवरेट है। एंड लव इज़ अ चॉइस आई चूज़ यू। तो आप उनकी हमेशा चॉइस रहते हो और वो आपको ही चूज़ करते हैं ओवर एनीथिंग। एक एंजल आंसर से आपके लिए येस नो सेशन कह लो या एडवाइस सेशन के कर लेते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव लाइफ, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। अगर आप कोई सवाल है आपके मन में, फोकस करिए आपके सवाल पे और मैं आपको जवाब दूंगी विद द हेल्प ऑफ एंजल आंसर्स। एंजल्स आपका जवाब देंगे। आपको सब सवाल पे फोकस करना है, सवाल पूछिए जो भी आप जानना चाहते हो। एक ही सवाल पे आपको फोकस करना है। आस्क ओनली वन क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हो। So this is your answer. चलिए देखते हैं। अनलाइकली, तो मे बी ना हो, जो आप सोच रहे हो वो अनलाइकली है, होने के चांसेस कम है उस चीज़ के। ओके, सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल ज़रूर रखना। और हाँ, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है स्पेशली आप लोगों के हीलिंग के लिए, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। डेफिनेटली जुड़िएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।